ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये बताओ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल ये मैं बोल रहा हूं कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब कि लाइट किसी बाउंड्री पे फॉल करे। ठीक है, सपोज करो कि एक सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे लाइट फॉल कर रहा है। क्लियर? लाइट फॉल कर रहा है। अब जब लाइट फॉल करने के बाद इस बाउंड्री पे, इस बाउंड्री से वापस उसी मीडियम में आ जाए फिर से, ये दूसरा मीडियम को क्रॉस ना ही करना चाहिए। ठीक है, मतलब बताओ लाइट आया, जो लाइट आता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे की बात कर रहे हैं। अब लाइट आया, वापस से लाइट जैसे ही इस सरफेस पे आया ना, तो ये सेम मीडियम में वापस आ जाए। सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब जब लाइट किसी भी बाउंड्री पे या किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट करे, वो आफ्टर द रिफ्लेक्स, मतलब जब वो इंसिडेंट करे आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ लाइट, इट विल कम्स बैक इनटू द मीडियम। ठीक है, सेम मीडियम। मतलब बताओ जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन की बात करोगे तो क्या मीडियम बदलता है? नहीं बदलता ना। जिस दिन मीडियम बदल गया फिर वो लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा ना, वो फिर दूसरे टर्म्स में बोलेंगे। हम लोग फिर बोल देते हैं रिफ्रैक्शन, लेकिन हम लोग तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। सिंपल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि लाइट का रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस। क्लियर? जब किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करता है, वो वापस से उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पे डिफाइन भी लिख दूं, व्हेन द लाइट, व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, जब किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करेगा, देन इट विल रिफ्लेक्ट्स बैक into the same medium। ठीक है, मतलब जब कभी भी लाइट इंसिडेंट कर रहा है किसी भी सरफेस पे, और वो लाइट इंसिडेंट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट, मतलब बाउंसिंग बैक भी बोल सकते हो, रिफ्लेक्ट बैक बोल दो या फिर बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्ट बोल दो या बाउंसिंग, दोनों बात सेम है। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। ठीक है, दिस फेनोमेनन is known as reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करेगा, तो जैसे ही वो इंसिडेंट करेगा ना, वो उसी मीडियम में वापस आ जाता है इंसिडेंट करने के बाद। ठीक है, और जब उसी मीडियम में वापस आ जाए तो उसी फेनोमेनन को, ये फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहला बात कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो क्या मीडियम चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द मीडियम विल नॉट चेंज इट। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, मीडियम विल नॉट चेंज। यहां पे ये बात को ध्यान में रखना, मीडियम विल नॉट चेंज। ठीक है,
तो मतलब सेम मीडियम होगा ना वहां पे, सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब जैसे लाइट आया, ये इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये हो गया अपना नॉर्मल, और ये हो गया अपना रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तीनों ये नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाता है, वो हम आगे बात करेंगे। तो लाइट आया, सपोज करो इधर एयर है और इधर वाटर है और ये मीडियम है, मतलब बाउंड्री है दोनों के बीच का। तो लाइट जैसे ही आया वो इधर इंटर करेगा, ठीक है। इधर कोई दूसरा मीडियम ले लो, वाटर रहेगा तो लाइट इंटर कर जाएगा, कुछ दूसरा मीडियम ले लो, ठीक है, मीडियम 2 जिसमें लाइट इंटर ना करे, ठीक है। तो बाउंस बैक हो जाएगा। इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बेसिक फंडा क्या होता है कि लाइट से मीडियम, जिस मीडियम से आता है वापस उसी मीडियम में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लॉ है जो हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे हेडिंग लगाओ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ यही होता है, सुनना ध्यान से, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है कि जब कभी भी लाइट, सॉरी, जब कभी भी लाइट किसी मीडियम पे स्ट्राइक करे, सपोज करो ये, ठीक है, अगर इस पे लाइट आ रहा है ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये अपना नॉर्मल होगा ना ये, तो ठीक है। अब ये नॉर्मल क्या बोल रहा है कि मतलब ये फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि जब भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं, इसका नाम होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इस वाले को नॉर्मल, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है और एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, सिंपल समझना, द इंसिडेंट रे, द द इंसिडेंट रे, कॉमा, reflected ray and the normal at the point of incidence, point of incidence all lies in the same plane। इसका क्या मतलब हुआ, समझिएगा बात को ध्यान से। मैं लिखा हूं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है,
एंड द नॉर्मल, तीनों की बात कर रहा हूं। पहली बात इंसिडेंट रे, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे और तीसरा नॉर्मल। ठीक है, तीनों किस पॉइंट पे है, तीनों देखना फिगर में ध्यान से, तीनों किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे तो है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यही तो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब तीनों तो ही बोर्ड के प्लेन में ही लाई कर रहा है ना। क्लियर, तो ये बात को ध्यान में रखना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये पहला लॉ था। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखिएगा थोड़ा ध्यान से, वो तो फर्स्ट लॉ था ना अपना, ये फर्स्ट लॉ था। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं